गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 9। इसमें आज हम लोग थिन लेंस फार्मूला डिराइव करते हैं। थिन लेंस फार्मूला में है क्या? रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी एंड एफ मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में हम रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर अ थिन लेंस। थिन लेंस मतलब पतले लेंस के लिए। पतले लेंस का डेफिनेशन भी आपको पता है कि जिसमें जो लेंथ की विड्थ होती है, या आप कहें कि लेंथ के दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वह इनके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब ये इनका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। और अगर फोकल लेंथ तभी ज़्यादा होगा जब इसका कर्वेचर कम हो। कर्वेचर कम होगा तो मतलब ये बहुत लंबा स्फेयर बनेगा, तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो ये लेंस भी पतला ही होगा। तो इस तरह से इसी थिन लेंस के लिए ही हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब देखो सीधा हम लोग फार्मूले पर आ जाते हैं। इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए पहले हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म कराते हैं रियल। कॉन्वेक्स लेंस से दोनों तरह के इमेज फॉर्म हो सकते हैं, रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो हम रियल इमेज के लिए अभी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। देखो ये रहा एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को फोकस कहीं यहाँ है, ये फोकस कहीं यहाँ होगा। इस फोकस से थोड़ा सा डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और यहाँ से दो रेज हमने ली। एक बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से, तो आप जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से रेज बिल्कुल पैरेलल चली जाती है। तो पैरेलल जाती है, डेविएट हो सकती है अपने पास से, लेकिन जाती बिल्कुल पैरेलल ही है। मतलब लेटरल शिफ्ट होता है, लेकिन बाकी कोई इसमें बेंडिंग नहीं होती है। तो ये एक रेस बिल्कुल सीधी चली गई। दूसरी रे हमने पैरेलल ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गया इसके फोकस से पास होगा। पैरेलल जो भी रे आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सभी फोकस से पास होती हैं, तो फोकस से पास होगी। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट ऊपर वाला यहाँ आया, तो नीचे ए डैश और इधर बी डैश। आप एक रे यहाँ से भी ले सकते हैं, और भी अच्छा होगा कि एक रे बिल्कुल यहाँ से आप ले लें, तो ये रे भी बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, और फिर ये तीनों रे यहाँ पर आकर के मिल गए, तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बने। अब देखो इसमें खूब ध्यान से समझो, आपके दिमाग में आ जाएगा एक बार में कि हम कैसे फार्मूला डिराइव करें। यू वी एफ में आपको फार्मूला डिराइव करना, दिस इज यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड दिस इज फोकल लेंथ। देखो इसमें ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है। तो u और v के बीच में रिलेशन के लिए हम इसको ले लें a डैश b डैश c, सॉरी a b c, और यहाँ से a डैश b डैश c। और ये दोनों ट्राइंगल आपको ये भी दिख रहा है कि सिमिलर होंगे, और इससे हम u और v के बीच का रिलेशन बना लेंगे। सिमिलर कैसे होंगे? ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये राइट एंगल है, तो दो एंगल सेम हो गए, आप इसको सिमिलर मान सकते हैं। सिमिलर हो गए तो फिर सिमिलरिटी का आपको मालूम है, आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9-10 में कि कैसे हम यूज करते हैं सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज। तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमको फोकल लेंथ को भी लेना है, तो फोकल लेंथ देखो यहाँ से है, तो अगर सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, तो इन दोनों ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों भी सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। इन्हीं दोनों से हमको लेकर के यू बी एफ के बीच में रिलेशन बना लेना है। तो पहले हम लोग ये वाले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी से। देखो उन्होंने लिख दिया, फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, और यहाँ से ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, यहाँ से बी डैश सी। अब हम लोग ये वाला ले लेते हैं सी डी एफ और ये वाला, और आपको कभी भी ये फार्मूला डिराइव करते समय यू हैव नो नीड टू डिराइव द सिमिलरिटी, सिर्फ आपको लिख देना है दिस टू आर सिमिलर, क्योंकि इस स्टैंडर्ड पर, जिस स्टैंडर्ड पर आप ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर अगर आप इन ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, एंड देयर इज नो नीड, आपके लिए यह जरूरी नहीं है। अगेन ट्राइंगल सी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ये देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो सी डी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, ये वैल्यू हो गई। अब देखो सी डी
यह बिल्कुल चूंकि ये पैरेलल रे आ रही है तो ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं बट ए बी इज इक्वल टू सी डी। 10 सी डी की जगह ए बी लिख दें, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई बी डैश एफ। इसको इक्वेशन 1 बना दें और इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिल जाता है, देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट साइड में देखें एक ही चीज़ है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, जिसको हमें अपने फार्मूले में लेना नहीं, क्योंकि फार्मूला तो हमें बनाना है यू बी एफ के बीच में। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। सी एफ की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन बी डैश एफ कहीं से नहीं मिलता है, ये हमें पता नहीं ये क्या है, तो हमें इसको फोकल लेंथ और इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे आप अगर बी डैश एफ की वैल्यू कैलकुलेट लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, इमेज की डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट की, कुछ नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो इमेज की डिस्टेंस हो गई, देखो यहाँ से ये हो गई इमेज की डिस्टेंस और इसमें से फोकल लेंथ, इतना डिडक्ट कर दे तो ये मिल जाएगा। तो उसी के फॉर्म में इसको बना देते हैं, सी एफ को सी एफ ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई बी डैश एफ की वैल्यू को हम लिख देंगे बी डैश एफ की जगह से बी डैश सी माइनस बी डैश सी माइनस सी एफ, देखें बी डैश सी माइनस सी एफ, तो ये हमको मिल गया पूरा बी डैश सी यहाँ से माइनस सी एफ, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और जब ये वैल्यू मिल गई है तो अब हम सभी को कार्टेशियन साइन के अनुसार सबको रख देते हैं। अब देखो यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसके अकॉर्डिंग देखो बी सी ये इधर की ओर है, हम इधर की ओर ले रहे हैं, ये साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मतलब लाइट के लिए हम लोग जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ऑप्टिक्स में जो यूज करते हैं वो साइन कन्वेंशन लेना है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है इसके अपोजिट ये मेजर किया जा रहा है, क्योंकि सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो कहाँ से मेजर की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से बी सी मेजर करना है, तो कोई ऐसा ना सोचे बी से सी ऐसे मेजर करेंगे, हमें मेजर तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही करना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर जाएंगे और ये किधर की ओर है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इसके जस्ट अपोजिट है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस हो यू हो वी हो, यह हमको निगेटिव ही लेना। अब ऐसे जाओगे जब सी बी डैश या आप बी डैश सी लिखेंगे, बी डैश सी लिखो, कुछ मतलब नहीं है, मेजर तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से सी से करना है और ये किधर की ओर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये भी लेफ्ट टू राइट, तो ये वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे। सी एफ की जो वैल्यू लिखेंगे ये भी आप किधर की ओर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के अलोंग चल रहे हैं, ये वैल्यू फोकल लेंथ है, राइट साइड में आ रही है, पॉजिटिव है। राइट साइड में आने से मतलब नहीं है, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। तो ये दोनों चीजें सी एफ पॉजिटिव, बी डैश सी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर ली गई है। आप देख भी लें, बी से हमने माइनस यू लिया, ये प्लस बी लिया और ये प्लस एफ ले लिया। अब यही वैल्यू इसमें पूरा आपको रख देना है। तो देखो बी सी की जगह पे अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, बी सी की जगह मतलब माइनस यू डिवाइडेड बाई बी डैश सी प्लस वी इक्वल टू सी एफ का मतलब फोकल लेंथ, बी डैश सी का मतलब वी माइनस सी एफ का मतलब माइनस एफ। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये इधर ये हो गया वी एफ इक्वल टू, इधर देखो माइनस यू से तो माइनस यू वी और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस यू एफ, ये वैल्यू आ रही है। अब इस पूरी वैल्यूज में जो भी आपको वैल्यू मिल रही हैं, इसमें जिनमें फोकल लेंथ है उनको एक तरफ कर लेते हैं, जिनमें फोकल लेंथ नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये यू वी को अगर हम इधर लेते आए, देखो यू वी अगर हम इधर ले लें इक्वल टू, इधर यू एफ है ही, माइनस इधर से इसको भी लेते जाते हैं वी एफ। अब देखो यू वी है,
यू एफ है, यहाँ वी एफ है। अगर हम इसमें यू वी एफ इन तीनों से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ वी गेट, देखो यहाँ से यू वी से यू वी कैंसिल, 1 बाई एफ बचा, यहाँ पर यू और एफ दोनों कैंसिल, वी बचा, और यहाँ वी और एफ कैंसिल, यू बचा। तो जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वैल्यू बच रही है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यहाँ यू है वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज द थिन लेंस फार्मूला, दिस इज थिन लेंस फार्मूला। ये आपका थिन लेंस फार्मूला डिराइव हो गया। इस फार्मूले को हमने डिराइव किया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो भी तब जब रियल इमेज फार्म हो रही हो। इस फार्मूले के डेरिवेशन में हमने लिखा नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप फिगर देखें तो फिगर बोलते हैं फिजिक्स में, फिगर स्पीक्स द स्टोरी क्या है। तो अब आपको यहाँ भी देख करके पता चला होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 2 रे निकली ऐसे, यहाँ से कैसे, यही चीज़ है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ए डैश बी डैश रियल इमेज, ए डी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए सी ए डैश एज इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बस बात खत्म, इतनी ही लिखनी है, इतनी ही चीज़ें आपको लिखनी है। तो लिखने के लिए कभी लैंग्वेज बनाने पर न परेशान हुआ करो आप लोग, ये लैंग्वेज आपकी बन जाएगी, इसका कोई मतलब विशेष नहीं है। और अगर आप कहानी कथा पुराण लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए बी इज एन ऑब्जेक्ट एट राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी हैव टेकन 2 रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए बी, वन इज AD which is parallel to the principal axis and passes from focus after refraction। ये सब कथा पुराण आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कैसे बनाओगे ये आप जाने। मेन फिजिक्स जो इसमें है वो ये है। तो अब बात करते हैं कि यही सेम फार्मूला वी विल डिराइव इट फॉर वर्चुअल इमेज। अब ये सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने ले ली वर्चुअल इमेज के लिए, जबकि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो जाता है, तब उस समय जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। देखो एक तो हमने ले लिया बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास हुआ, इसको अगर हम वर्चुअली पीछे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये एक जगह पर पहुंचता है। और दूसरी रे हमने ले ली जो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, इसको भी हमने पीछे बढ़ाया इमेजिनरी फॉर्म में। तो जब इन दोनों को हम इमेजिनरी पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जा करके किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं या एक पॉइंट पर मिलते हैं, और उस पॉइंट पर ही वहां से और इस प्रिंसिपल एक्सिस तक इसकी एक वर्चुअल इमेज बन जाती है। ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी है। तो इस वर्चुअल इमेज के बनने के बाद देखें ये ए डैश बी डैश का, सॉरी ये हमने ए बी इसको लिखिए, इसको ए बी लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है ए बी, और ये ए डैश बी डैश इमेज है, ये सी इसको हम लोग डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लीजिए, ये एफ हो ही गया, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, बस इतनी ही चीज़ें हैं। अब इनको आप जैसे पिछले टर्म में पिछले टॉपिक पे हमने किया था सेम उसी चीज़ को यहाँ फिर से रिपीट करना है। देखो यू बी का रिलेशन तो आपको मिल जाएगा ए डैश बी डैश सी और ए बी सी वाले से। अब जब हम f को भी शामिल करेंगे तो f को शामिल करने के लिए हमको ये ट्राइंगल लेना है। तो इस ट्राइंगल को हम कैसे लें, एक तो ये ट्राइंगल ले लें और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, बस ये दो को हमें सिमिलर दिखा देना है। और सिमिलर तो आपको दिख ही रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों में कॉमन है। बस शुरू करते हैं फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज, अब यहाँ पर देखें फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो अब यहाँ से ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश
इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। इक्वेशन 1 इसको बना देते हैं। इसी तरह से सिमिलरली ट्राइंगल, देखो अब हमको लेना है सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ कैसे है ये आपको समझ में आ रहा होगा। 90 डिग्री एक एंगल कॉमन, वही चीज़ यहाँ भी है। एफ इसमें भी कॉमन है, एंगल एफ यहाँ कॉमन हो जा रहा है, और बाकी दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल और आपको मिल ही रहा है। तो अब देखें यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे जैसे यहाँ बनाया हमने, देखो यहाँ से सी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश लिखेंगे। तो सी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ से हो जाएगा सी एफ डिवाइडेड बाई, हमको यहाँ से लिखना है बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये वैल्यू हो गई। अब देखो इसमें सी डी बट सी डी इक्वल टू ए बी 10, इसी चीज़ को हम सी डी बाई ए डैश बी डैश को लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, इक्वल टू बी डैश एफ। अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बस दोनों में आपको देख लेना है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। अब देखो सी एफ की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलेगी फोकल लेंथ, लेकिन बी डैश एफ ये कुछ भी नहीं है, ना इमेज डिस्टेंस ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में बनाएंगे, ये इतना वी और ये इतना एफ। तो हम इसको लिख सकते हैं बी डैश सी प्लस सी एफ। तो देखो सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश सी प्लस सी एफ, ये वैल्यू हो गई। सभी वैल्यूज को रख देते हैं। यूजिंग न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन, यहाँ देखो एक चीज छूट गया, यूजिंग न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन बी सी, देखो बी सी यहाँ से इधर की ओर है, बी सी मतलब यहाँ सी से ही आपको सारी वैल्यूज मेजर करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बी सी में सी भले ही आप बाद में लिख रहे हो, लेकिन हमें मेजर तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से ही करना है, और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दिस वैल्यू विल बी टेकन एज निगेटिव, ये निगेटिव यू हो जाएगा। बी डैश सी ये भी हमको यहीं से मेजर करना, माइनस बी सी एफ, दिस इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अब इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये फोकल लेंथ। सभी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रखें विथ न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। तो अब देखें यहाँ बी सी की वैल्यू पहले रखते हैं, बी सी की जगह पर हमें रखना है माइनस यू डिवाइडेड बाई बी डैश सी की जगह रखना है माइनस वी इक्वल टू सी एफ की जगह पर प्लस एफ, और बी डैश सी माइनस वी और प्लस सी एफ मतलब प्लस एफ। ये इतनी वैल्यूज हो गई। इन वैल्यूज से अब आपको दोनों तरफ ये चाहेंगे तो आप नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो चीज़ें बच रही हैं उनको नेगेटिव अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, u बाई वी इक्वल टू एफ बाई माइनस वी प्लस एफ। अब यहाँ से इन वैल्यूज को आपको रख देना है। अब देखें पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यू वी और प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। अब हम लोग u और v वाली चीज़ें एक तरफ रखे थे और f वाली चीज़ें एक तरफ रखे थे। तो देखो u v वाले को राइट साइड कर देते हैं, या हाँ u v राइट साइड कर दो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा u f माइनस वी एफ, ये u f माइनस वी एफ हो गया, ये u v राइट साइड हो गया।
अब आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ, डिवाइडिंग both sides by UVF, we get, अब देखो UF डिवाइडेड बाई UVF माइनस VF डिवाइडेड बाई UVF इक्वल टू UV डिवाइडेड बाई UVF। देखो यहाँ से UV कैंसिल 1/F बचा, VF कैंसिल 1/U बचा, ये UF कैंसिल 1/V बचा। तो हमें फाइनली क्या मिलता है, वी गेट 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। दिस इज थिन लेंस फार्मूला। अब ये हम लोग एक सेकेंड केस लेते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, और कॉनकेव लेंस में आपको मालूम है हमेशा वर्चुअल इमेज ही हमको मिलती है। तो अब देखें कॉनकेव लेंस के लिए जब हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करते हैं तो यही ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे यहाँ से चली, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चली गई, दूसरी रे हमने पास कराई ऑप्टिकल सेंटर सी से। अब देखो ये जो रे इधर चली गई, अगर हम वर्चुअली इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जब हम वर्चुअली इसको पीछे ले आएंगे इमेजिनरी फॉर्म में, तो ये और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है दोनों रे एक जगह आकर के इंटरसेक्ट करते हैं, और यहीं पर हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाता है A डैश B डैश। तो इस तरह से हमारे पास ये मिला ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज द फोकल लेंथ। अब आपको ये सारी वैल्यूज इसमें पुटअप करनी है और फिर से हमको उसी तरह का रिलेशन बनाना है। तो देखो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो V और U का रिलेशन आपको मिल जाएगा A B C और A डैश B डैश C से, दोनों आपको सिमिलर दिख भी रहे हैं, एंगल C तो कॉमन ही है, दोनों राइट एंगल। तो ये हो गया। दूसरा आप फोकल लेंथ को रिलेट करेंगे जब, तो फोकल लेंथ को रिलेट करने के लिए आपको फिर से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, A डैश B डैश F और C D F। तो इस तरीके से इन्हीं चार ट्राइंगल को लेकर के पेयर दोनों के हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखें इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अब ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल, देखो अब हमें फोकल लेंथ को लेना है, तो फोकल लेंथ आएगा किसमें, इस वाले सी डी एफ में। सिमिलरली ट्राइंगल सी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हम लोग वो सिमिलर वाला आप ऐसे वो सिंबल भी बना सकते हैं, सी डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल जो हो, तो ये भी सही है, दोनों जैसे आप लिखना चाहें। अब देखो इसमें सी डी एफ इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, सी डी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू, देखें अब सी डी एफ में सी एफ ये डिस्टेंस ली जाएगी डिवाइडेड बाई इसमें लेंगे बी डैश एफ। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, बट सी डी ही ए बी के बराबर है क्योंकि यहाँ से रे पैरेलल जा रही है, बट सी डी इक्वल टू ए बी 10, एक ही लाइन में लिख देते हैं 10 ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो लेफ्ट साइड दोनों के एक ही हैं तो राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी इक्वल टू सी एफ बाई बी डैश एफ। अब सी एफ की जगह तो हमको फोकल लेंथ की वैल्यू रखनी है, लेकिन बी डैश एफ ये वैल्यू बीच में आ रही है, तो इसको रिलेट कर लेते हैं किससे, सी एफ माइनस सी बी डैश भी हो जाएगा, तो हम लिख देंगे सी एफ
डिवाइडेड बाय बी डैश एफ की जगह पर सी एफ माइनस बी डैश सी। तो ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, न्यू कार्टेशियन रूल्स से वैल्यूज को रख देना है। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। देखें, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की बात अगर की जाए तो इसके अकॉर्डिंग अब आप ध्यान देते जाएं कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है। यहाँ से ही सारी वैल्यूज मेजर की जानी है। और अगर यहाँ से देखो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, वैल्यूज हमको राइट टू लेफ्ट सारी की सारी वैल्यूज राइट टू लेफ्ट मेजर करनी है, चाहे वो वी हो, यू हो, एफ हो। तो बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आता है कि इधर से चाहे बी डैश सी ले लें, चाहे सी एफ ले लें, चाहे सी बी ले लें, ऑल विल बी टेकन एज नेगेटिव। देखो हम लोग लिख भी लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आएगी, पहले हम लोग लिखते हैं सी बी सी की वैल्यू लिखते हैं, बी सी इक्वल टू ये वैल्यू है यू मतलब माइनस यू, सी एफ इक्वल टू माइनस एफ, और इसी के साथ देखो सी बी डैश माइनस वी इतनी सारी वैल्यूज हो गई। अब इन सभी वैल्यूज को ले लेने के बाद हमें सीधा सीधा इसी में वैल्यू पुटअप कर देना है। तो पहले बात करते हैं बी सी मतलब माइनस यू डिवाइडेड बाय बी डैश सी है माइनस वी इक्वल टू सी एफ मतलब माइनस एफ डिवाइडेड बाय सी एफ अगेन माइनस एफ और माइनस बी डैश सी इज माइनस वी तो माइनस वी। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एफ डिवाइडेड बाय ये प्लस हो जाएगा तो वी माइनस एफ लिख सकते हैं, और यहाँ से ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो एक बार फिर से इसको लिखते हैं u बाई वी इक्वल टू माइनस एफ बाई वी माइनस एफ। अब आपको करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस वी एफ। अब हम लोग क्या करते हैं, हर बार एक ही काम कि जो यहाँ से एफ वाले हैं एक तरफ कर देते हैं और बाकी को एक तरफ। तो यहाँ से जब हम इनको इधर ले जाएंगे तो देखो ये यू वी हमारा यहाँ रह जाएगा, ये यू एफ इधर जा करके नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस वी एफ ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक वैल्यू हमको मिल गई। अब लास्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यू वी एफ से दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ वी गेट, देखो यू वी बाई यू वी एफ इक्वल टू यू एफ बाई यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। देखो आपको यहाँ से सब कुछ दिख ही रहा होगा कि यहाँ एफ बचेगा, यहाँ वी बचेगा, यहाँ यू बचेगा। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज थिन लेंस फार्मूला। तो इस तरीके से आपके ये लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला मतलब रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ आर रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर अ लेंस फॉर अ थिन लेंस इज derived for two cases of convex lens, that is for real image and virtual image, and also derived for the case of concave lens। तो ये तीनों तरीके से आप कर लेंगे, और तीनों तरीके से करने का मतलब ये कोई एक भी आप करोगे तो बाकी का आपसे खुद ही होता चला जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी, आप कर ले जाएंगे। तो और तीनों करेंगे तो अच्छा भी है, प्रैक्टिस हो जाएगी।
और इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे डिराइव करें। इनके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और इनके डेरिवेशंस जानने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे ये फार्मूले आ रहे हैं। तो इस तरह से ये आज हम लोग इसी टॉपिक पर क्लास ओवर करते हैं। बाकी कुछ चीज़ों को डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। थैंक यू।